कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 13वां अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। 13वां अध्याय का तीसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानन यत्तज्ज्ञान मतम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत का अर्थ है संपूर्ण क्षेत्रों यानी कि शरीरों में मैं हूँ, ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है, जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूँ मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में व्यक्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ हूँ कि परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, बहिःकरण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिःकरण यानी कि श्रोत्र नेत्र आदि से जानता है, और बहिःकरण को अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यहाँ विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान मान और मेरे को अपना मन। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है। शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विद्धि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य है कि तुमने जहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपि पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है, वो तो मैं हूँ ही। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है, ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से रागरहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानन यत्तज्ज्ञान मतम मम का अर्थ है क्षेत्र यानी कि शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की मेरे साथ एकता है,
ऐसा जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। मतमम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म न हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। 13वां अध्याय का 4था श्लोक। तत्क्षेत्र यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। तत्क्षेत्रम का अर्थ है, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है, उसी को यहां तत्पद से कहा है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है। यच्च का अर्थ है उस क्षेत्र का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक् का अर्थ है उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें-27वें श्लोकों में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद्विकारी का अर्थ है यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपर्युक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छाद्वेषादि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन 6ठे श्लोक में हुआ है। यतश्च यत् का अर्थ है यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। सच का अर्थ है पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है, उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ सहपद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह का अर्थ है इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक में किया गया है। यत् प्रभावश्च का अर्थ है वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 31वें से 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन में श्रेणु का अर्थ है यहां तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें, और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है, जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन, विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस तीसरे श्लोक से आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ, इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ यानी कि संसारी पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है।
इसीलिए उसको संसार में क्षेत्र का यानी कि धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छाद्वेषादि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।